हेलो दोस्तों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ जीवन उन्नति पथ पे। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री। इसमें हम लोग मॉडर्न, एसेंट और मिडिवल तीनों का क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू भी रहेगा कुछ, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम में बैठता है, एग्ज़ाम देता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और देखें और पढ़ें। तो आइए हम लोग सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मिडिवल और एसेंट का करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था 1765 से 1772 तक। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? 26 लाख। बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायाब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना था सिताब राय। किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तैवर्निये। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? 30 लाख पाउंड। बिहार में द्वैध दोहरा शासन के अराजकता फैल गई थी। दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे मराठे। अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? मराठों से और मुगलों से, दोनों से रहते थे भयभीत। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 ईस्वी में। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, उपयुक्त सभी। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का कारण क्या था? शोरा। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोष किसका था? किसने कहा था? ये सन्यासी गुरुओं का उद्घोष था। वीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? पहाड़ियाँ। मुंडा कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1831 में। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1855 ईस्वी में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर में। सारा बिहार से संबंधित रहेगा हिस्ट्री। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? 26 मार्च 1858 को। 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर था विलियम टेलर। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? अमर सिंह। अमर सिंह थे वीर कुंवर सिंह के भाई। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर ने। मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? छपरा में। कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? गिरफ्तार करवाया था जंग बहादुर ने। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना, भागलपुर। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। डच व्यापारी ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? 1651 ईस्वी में। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर, और चंद्रनगर बंगाल में था। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध करना,
भारत की संपन्नता। किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? अजीम। औरंगजेब का पोता था ये अजीम। किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? परवेज। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1765 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? कलकत्ता में। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति, अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव, भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार, सभी कारण थे। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? 16 दिसंबर 1916 में। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरूल हक। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? राम पूरन चंद्र ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गो रक्षणी सभाओं की स्थापना हुई 1893 में। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? किंग्सफोर्ड की। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुद्दीराम बोस को। क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम को फांसी दी गई थी 11 अप्रैल 1908 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? योगेंद्र शुक्ला पे। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? फणींद्र नाथ घोष। पटना क्रांतिकारी के नेता थे मनींद्र नारायण राय। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई 1928 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोली कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को और इसमें 7 नौजवान शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7 और गोली चलाने वाला था आर्चर। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में से कौन शामिल नहीं थे? सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? पटना न्यूज का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई? सिवान में। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ था? चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? सैयद हसन इमाम।
रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया सैयद हसन इमाम ने। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण एवं सारण से। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। जगत नारायण लाल पटना, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर, सत्यनारायण सिंह दरभंगा, राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 16 अप्रैल 1930 में। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचारों को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? राजेंद्र प्रसाद के विचार को। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई 1930 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। 1929 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देश में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का 6 फरवरी 1921 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरुल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था गांधी जी ने। हम लोग बिहार से संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मिडिवल और एसेंट का। ये देखिए दोस्तों, हम अपना क्लास नोट्स आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, एसेंट और मिडिवल बाकी है। अब हम लोग वहाँ से देखते हैं। महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इस वंश का प्रतापी राजा जरासंध था। भागवत पुराण में जरासंध का वध की कथा है। इस वंश का आखिरी शासक रिपुंजय था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। हर एक वंश के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। प्रारंभ में राजधानी गिरिब्रिज था। कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। बिंबिसार के समय वैशाली की नगरवधु आम्रपाली की तरह राजगृह की नगरवधु सालवती बनाई गई थी। बिंबिसार के शासनकाल में प्रसिद्ध राजवैद्य चरक हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और सी। बी, ए, सी सही है और डी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? कहलाता था समाहर्ता। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? पाल वंश। पाल वंशीय प्रथम राजा था गोपाल प्रथम का। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? गोपाल प्रथम ने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था देवपाल। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था दरिया खां नुहानी।
बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? दौलत खां। शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? 26 जून 1539 को। शेर खां ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? 10 जून 1540 को। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? शेर शाह ने। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी धीमन एवं बिठपाल की। पाल कालीन कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे? पाल युग के। पाल कालीन चित्रकला का मिति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकाते नासिरी। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? मगध को। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? बैनवार वंश का। संध्याकार नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? रामपाल का। मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? नारायण पाल। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? 1197 ईस्वी में। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? धर्मस्वामिन। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? बिहार शरीफ। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? उदंतपुर में। बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दाना खां ने कहाँ कर दी थी? देवकोट में। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया बिहार शरीफ में। इतिहास पुस्तकें रियाज उस सलातीन और तबकाते नासिरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती है? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तिरहुत। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हुसामुद्दीन ऐबज। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव हैं, अवतार नहीं। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। बौद्ध कालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था महासंघिका में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें निर्वाण की प्राप्ति होती है? अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपा सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया?
सूबेदार। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? इब्राहिम खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? 1576 ईस्वी में। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दे दिया था? महेश ठाकुर का विद्वता। शहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? पटना, परवेज, सासाराम, सभी पे। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? 1621 ईस्वी में। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? पन। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है: भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाला आय। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? मेगास्थनीज को। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक दशरथ ने। किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस शासक से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष तक। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? पाटलिपुत्र से। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यह चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? फाहियान। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री हेनसोंग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन रहा था 1765 से 72 तक। 70 से उधर तक हम लोग कर चुके हैं। तो बिहार का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आप लोग देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।